हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैन एक दफा सपने में डर जाता है और उठकर अपनी मॉम को बुलाने लगता है। उस टाइम पर शिंग उसके पास आती है, उसको तसल्ली देती है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने बॉक्स में से वही स्टोन लेकर आती है और उसे जैन को दे देती है। वो कहती है कि कल हमारी शादी होने वाली है, तो ऐसा करो कि मेरी सारी चीजें अब तुम्हारी हुई और तुम्हारी हर चीज मेरी हुई। अब अगले दिन जैन सुबह ही सुबह उसे अपनी स्टोरी बुक से कुछ स्टोरीज पढ़कर सुना रहा होता है। उस स्टोरी में एक फॉक्स होता है और एक होती है मिस रोज। वो मिस रोज तो शिंग बन जाती है, जबकि मिस्टर फॉक्स ऑब्वियसली जैन ही है। उस बुक में से शिंग जैन का एक बिजनेस कार्ड भी देखती है। जैन उसे बताता है कि ये देखो, ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, और फिर वहाँ पर शिंग का नाम भी उसे लिखना सिखाता है। जब शाम का टाइम आता है तो सारे कबीले वाले इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जैन और शिंग की वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है। यहाँ शिंग नील डाउन होती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। और फिर शिंग ने उसके लिए एक सरप्राइज भी अरेंज किया हुआ था, उसका वही फेवरेट सॉन्ग जो उसे अपने मोबाइल पर सुनवाया करता था। उसने सारे कबीले वालों को याद कराया था और सब वो गा कर जैन को सुनाते हैं। इन दी एंड वो सारे लोग जैन को टोस्ट करते हैं और सारे ही वाइन पीते हैं, लेकिन जैन नहीं पीता क्योंकि उसने कल रात सारी वाइन के अंदर अपने बैग में से निकालकर स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी। अब सारे के सारे लोग वो वाइन पीकर सो चुके थे। उस टाइम पर जैन आता है, शिंग को गुड बाय माय मिस रोज कहता हुआ वहां से निकल जाता है। उसने बातों ही बातों में शिंग से उस फॉरेस्ट के बहुत सारे राज पता कर लिए थे। अब उसे रास्ता ढूंढने में आसानी हो रही थी। वो जंगल पार करके आखिर में एक गुफा आती है। वो बहुत अंधेरी और बहुत लंबी थी, लेकिन जैन भी काफी बहादुर था, हिम्मत नहीं हारता। उस गुफा से निकलता है तो अब करीब ही शहर आ चुका था। वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और अब वो शहर में एंट्री कर चुका था। वो वहाँ गाड़ियाँ देखकर इतना खुश होता है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ उसी समय पर वही सीईओ ली जैन के कुलीग शाया और किन के पास आ चुकी होती है। अब जैन तो वापस आया नहीं था, तो वो बदले में उनको टॉर्चर करने लगते हैं और उनसे एक पेपर पर साइन करा लेते हैं। एन उसी टाइम पर जैन वहां पहुंच जाता है, उन सारे लोगों की फैंटी लगाता है, जबकि किन उसी पेपर को चुप करके खा जाता है। अब ली अपने आदमियों को लेकर खामोशी से वहां से चली जाती है। शाया ने इतने अरसे बाद जैन को देखा था, उसे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो कबीले के सारे लोग जैन को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसने कहाँ मिलना था। शिंग अब उसकी वही बुक लेकर बहुत सैड बैठी होती है। यहाँ पर आंटी उसे बताती हैं कि पहाड़ी के पार ऊपर वाले वो लोग बहुत चालाक हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शिंग भी फैसला कर चुकी थी। कहती है कि मैं अपने मैन को यानी कि जैन को ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगी और उसे वापस लेकर ही आऊंगी। आंटी उसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ सितारों का हाल बताती हैं और उसके बाद जाने की परमिशन दे देती हैं। उधर जैन खाना खाते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम लोगों ने क्या कोशिश की, सिर्फ एक ड्रोन ही तो उड़ाया मेरी खातिर, और क्या किया। तो आगे से किन कहता है कि तुम्हें गए 15 दिन हो गए थे, हमें लगा कि शायद जंगल में किसी दरिंदे ने खा लिया होगा या फिर भूख से मर गए होगे। यहाँ पर जैन उनको झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कभी नहीं सुना इंसेक्ट्स को खाकर भी जिंदा रहा जा सकता है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट में अपने सीक्रेट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर जैन इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे उनको वही जेम स्टोन दिखाता है, तो वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो स्टोन इतना कीमती था कि इसे बेचकर वो लोग एक आइलैंड भी खरीद सकते हैं। जैन वो स्टोन शाया को देता है कि इसे टेस्ट करने के लिए भेजो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। उसके बाद हमारे इस ड्रामे में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर जी। ये भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइव स्ट्रीमर भी हैं, बहुत फेमस हैं, इतने पॉपुलर हैं उतने ही अमीर भी हैं। उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपना एक पार्टनर चाहिए, लेकिन बहुत सी गर्ल्स आती हैं इंटरव्यू देने, उनको कोई भी पसंद ही नहीं आती क्योंकि वो सारी कैमरे के सामने ओवर हो रही थी। उन्हें कुछ नेचुरल चाहिए था। जबकि शिंग को दिखाते हैं कि आंटी उसे गुफा पार करा देती हैं और फिर केयरफुल रहने का कहती हैं, कोई भी परेशानी हो तो वापस अपने घर चली आना। शिंग अब पहाड़ी से ऊपर चढ़कर शहर में एंटर हो जाती है। वहाँ पर सबसे पहले तो वो एक कार खड़ी हुई देखती है और ये कार होती है मिस्टर जी की, जो पास ही खड़ा फोन पर बात कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी पसंद की लाइव स्ट्रीमर पार्टनर मिली ही नहीं थी। वो उसके लिए काफी परेशान था और उसी टाइम पर शिंग जैन के बताए हुए तरीके से उस कार यानी कि मॉन्स्टर कार को टेम करने की कोशिश के लिए डांस करने लगती है। मिस्टर जी एक सिग्नल देते हैं तो वो डर जाती है और फौरन से तीर निकाल लेती है। मिस्टर जी आगे आकर उसे रोकता है,
जब जी अपना फोन बाहर निकालता है तो शिंग एकदम से उसके हाथ से फोन छीन लेती है। उसको सेल्फीज लेने का कितना शौक था, वही शौक पूरा करने लगती है। जी को लग रहा था कि ये कोई साइकोपैथ है या शायद किसी असाइलम से भागी हुई है, क्योंकि उसका हुलिया भी कुछ ऐसा था। लेकिन वो इतनी नेचुरल थी कि जी को उसमें एक लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर नजर आ रहा था। शिंग उसकी गाड़ी को एक मॉन्स्टर या बीस्ट समझ रही थी, तो जी उसको समझाता है कि इसे टेम करने की कोई जरूरत, इसे कीज से कंट्रोल करते हैं, और उसे पहली दफा गाड़ी में बिठाता है। शिंग काफी एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद वो जी को बताती है कि मैं जैन को तलाश करने आई हूँ, और उसका बिजनेस कार्ड भी दिखाती है। जैन उसी टाइम पर एक ओल्ड हाउस में गया हुआ था। उस असाइलम में उसके एक अंकल रहा करते थे। वो उन्हीं से मिलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। उसी टाइम पर जी उसके फोन पर कॉल करता है, लेकिन जैन को उसकी बातों से लगता है कि शायद ये कोई इंश्योरेंस या लोन देने वाला है। वो फोन काट देता है, लेकिन उसके फोन काटने से पहले जी पास से गुजरते हुए कुछ लोगों से सुन लेता है कि ये कौन से असाइलम की बात कर रहे हैं। वो शिंग को वहीं ले जाने की बात करता है। शिंग भाग के गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, तो ये उसे समझाता है कि ये तुम्हारी दूसरी सीट है। और जब उसे बेल्ट लगाने लगता है तो शिंग को ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझे बांध रहा है। रास्ते में वहां जाते हुए ट्रैफिक का शोर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सारा कुछ देखकर शिंग का तो सर ही चकराने लग जाता है। जैन और उसके फ्रेंड्स ने आज क्लाउन बनकर उस असाइलम में परफॉर्मेंस करनी थी। उसी टाइम पर जी और शिंग भी उस असाइलम के बाहर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो जैन क्लाउन बना हुआ था। वो शिंग को वहां देखकर घबरा जाता है और साइड पे छुप जाता है। शिंग आगे आती है और बबल्स और बलून से खेलना स्टार्ट कर देती है। जब जी उसे संभाल रहा होता है तो शाया और किन को पता चल जाता है कि ये लड़की जैन को तलाश कर रही है। वहां से वापस जाते समय शिंग को एक आवाज आती है। उसे लगता है जैसे जैन हो, लेकिन वो तो क्लाउन बना होता है, वो नहीं पहचान पाती। लेकिन जब गाड़ी में बैठ जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये क्लाउन वाली उनकी असली शक्लें तो थी नहीं। जी बताता है कि ये मास्क थे, तो वो समझ जाती है कि यकीनन वो लड़का जैन ही था मास्क के पीछे। वो आवाजें बहुत अच्छे से पहचानती थी। यहाँ पर जी और शिंग डील करते हैं कि अगर तो जैन मिल गया तो शिंग उसके साथ चली जाए, लेकिन अगर ना मिला तो हेल्प करने के बदले में शिंग जी के साथ काम करने के लिए तैयार होगी। जब तक वो दोनों अंदर जाते हैं उस टाइम तक जैन अपने फ्रेंड्स के साथ पिछले दरवाजे से भाग चुका था। जैन अपने दोनों असिस्टेंट्स को कहता है कि उस एस्ट्रोलॉजर जी का नंबर लो, उसकी लोकेशन निकाल के मुझे पता करके दो कि वो अब कहाँ है या कहाँ को जा रहा है। और खुद वो सीधा सीईओ ली के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली वैसे तो ज्वेल इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन कवर अप करने के लिए उसने एक कॉफी शॉप खोली हुई थी, बहुत ही महंगी टाइप की। वहाँ पर जैन जब अपना ड्रेस चेंज करके निकलता है तो ली उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए उसके क्लोज होने का नाटक करती है, लेकिन जैन ये सब जानता था। वो उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता। तो ली कहती है कि तुम मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और हम अब इकट्ठे ही काम करेंगे, अगला कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट करो। उस टाइम पर शिंग उसी असाइलम के बाहर जिद करके बैठ जाती है। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी। जी उसे समझाता है पर वो बाहर ही बैठी रहती है। कहती है कि मेरा मन कह रहा है कि जैन जरूर आएगा और मुझे यहीं पर मिलेगा। जैन को भी लोकेशन के थ्रू पता चल जाता है कि वो लोग अभी तक असाइलम के पास ही बैठे हैं। वो सीधा उसी जगह पर जाता है। शिंग को वहां बैठे देखता है तो सोचता है कि ये लड़की कितनी जिद्दी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे जेलस होता है। जी को उसके इतने क्लोज बैठा देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, सीधा गाड़ी उसके पास लेकर जाता है। शिंग उसे देखते ही उसका गिरबान पकड़ लेती है, लेकिन जैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारी दुनिया में बारिश में लोगों को नहीं मारा जाता, प्लीज बैठ जाओ। वो चले जाते हैं और जी भी गाड़ी में उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें शाया को दिखाते हैं। उसने आज एक केक मंगवाया था और वो प्लान कर रही थी कि वो जैन को अपना लव आज कन्फेस कर ही देगी, लेकिन ये सुनकर किन कुछ सैड नजर आता है और ऐसा लगता है कि जैसे किन शाया को लाइक करता है। लेकिन शाया के अरमानों पर तब पानी पड़ जाता है जब जैन आज अकेला नहीं आता, बल्कि उसने हाथ पकड़ा हुआ होता है साथ में शिंग का। और घर में एंटर होते ही शिंग जैन पर अटैक कर देती है। जैन भी फाइट में अच्छा था, लेकिन शिंग की तो क्या ही बात थी। वो जैन को कहती है कि तुमने मुझे और मेरी फैमिली को क्यों धोखा दिया। शाया और किन हैरान होते हैं कि ये पहली लड़की है जिसके पेरेंट्स से भी जैन मिल चुका है। इतने में शिंग उसे एक जोरदार पंच मारती है और उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। शाया फौरन से आती है, जैन की एक फोटो लेती है और पुलिस रिपोर्ट के लिए शिंग की फोटो लेने लगती है, लेकिन कैमरा देखकर शिंग फौरन से पोज बनाने लग जाती है।
रिपोर्ट करने से जैन उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम दोनों जाओ। लेकिन इतने में जी भी वहां पर पहुंच जाता है। जी को शिंग के पीछे आता देख जैन को काफी जेलसी होती है। जी कहता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जॉब दिलाना चाहता हूँ, लेकिन जैन मना कर देता है। जी पूछता रह जाता है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन जैन उस पर गुस्सा करके उन सारों को ही घर से बाहर निकाल देता है। अब जी बाहर आकर शाया और किन से पूछता है, लेकिन वो कहते हैं हमें क्या पता, तुम तो ज्योतिषी हो, तुम ही बता दो इनका क्या रिश्ता है, पता चले तो हमें भी बता देना। और अंदर शिंग जैन पर तीर बरसाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन जैन किसी तरह से उसे मनाता है, उसे बहलाता है और उसे कहता है कि ये देखो ये क्या चीज़ है, और केक का डब्बा खोलकर उसे कहता है ये मैंने तुम्हारे आने के लिए ही तो मंगवाया है। और बेचारी भोली भाली सी शिंग उसकी बातों में दोबारा से आ जाती है और दोनों हाथों से पकड़कर उस केक को खाना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली जैन उसे बहला रहा था क्योंकि उसने आते ही अपना वही स्टोन मांगना स्टार्ट कर दिया था। बाद में जैन शाया को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उस स्टोन को तो उन्होंने छोटा छोटा काट भी दिया हुआ है। वो एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन शिंग के आवाज देने पर जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके सारे लिविंग एरिया का हाल बिल्कुल बर्बाद और बेहाल किया हुआ था। और तो और उसके एक्वेरियम में से शिंग ने बहुत सारी फिशेस भी पकड़ी हुई थी। कहती है कि मुझे पका के खिलाओ। उसके बाद रिमोट पर शिंग का पैर आता है, टीवी चलने लग जाता है। शिंग को लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर या बीस्ट है। वो टीवी पर ही तीर चला देती है। अब ये सब देखकर जैन बहुत तंग आ गया था। वो प्यार से उसे पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है कि इस दुनिया में तीर नहीं निकालना तुमने, कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिंग के हाथ पर एक घाव आया हुआ था तो जैन उसको मेडिसिन लगाता है। यहाँ पर शिंग को जैन बहुत ही क्यूट लगता है। वो तो 100% टोटली जैन पर फ्लैट हुई थी। थोड़ी देर बाद जैन वॉशरूम में से बाहर निकल रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो सीधा शिंग के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि वो उसे संभाल लेती है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।